नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आप सबका मैं विद्या शक्ति के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग हमारा 9th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई यानी हमारा चैप्टर है उसको बढ़ाने से पहले, आगे की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, लक्ष्य ऊंचा रखे, दृष्टि साफ रखे, मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। तो जब हम हमारे मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है हमारे लक्ष्य को आगे यानी सबसे ऊंचा रखना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी जो दृष्टिकोण है, आपकी जो दृष्टि है, उसको बिल्कुल साफ उस पर रखो। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ोगे तो जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका मंजिल है, वह अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। तो इसी शुभ विचार के साथ हम सब अपने लक्ष्य को ऊंचा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और मेरे बच्चे आज की क्लास को ध्यान से सुनिएगा। ओके। तो हम लोग पिछले क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा किया। अब जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की जरा ये थोड़ी सी और रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग किसमें आएंगे? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आएंगे। तो पिछले क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, है ना? सभी को याद है? यस, ये कौन सा है भाग है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। और ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ना? ये सब हमने देख चुके हैं। दैट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने देखा इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमक एंड फर्दर ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो यानी पेट से अधपचा हुआ भोजन प्राप्त होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको और वो ये ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पर मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, पोषक तत्वों का जो है एब्सॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पे हमने एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर देखा था, प्रोजेक्शन देखा था, जिसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ओके, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर जो है एब्सॉर्प्शन, यानी एब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। और उसके बाद फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड स्ट्रीम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर जो है कहाँ को पहुंचाते हैं? हमारे रस्ट ऑफ बॉडी की तरफ को जो है पहुंचाते हैं। ये सब हमने देख लिया था। ओके। तो इससे क्या क्या हुआ था? एनर्जी फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, है ना? ये सब हमने देखा था। फिर हमने जो है लास्ट में हमने किसके बारे में चर्चा किया? सीलिएक डिजीज के बारे में चर्चा किया था, है ना? जो क्या था सीलिएक डिजीज? यस, सीलिएक डिजीज इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी रिएक्ट्स टू ग्लूटन। ग्लूटन के साथ रिएक्ट करता है ए प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, बार्ली एंड ड्राई। ओके, और इससे क्या होता है? दिस रिएक्शन डैमेजेस, क्या डैमेज कर देता है? इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जहां पर हमारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्ब करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन जो है करेक्ट फंक्शन नहीं करता है। ओके, और फिर हमने इसका ये भी बताया था कि किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड फूड दैट कंटेन ग्लूटेन, है ना? फिर हमें जो है मिलेट्स लेना चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी सब लेना चाहिए, जो हमें क्या कर सकते हैं? हमें नेचुरली
ग्लूटेन फ्री रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, कॉलन। ओके, जिसको क्या कहते हैं, कॉलन। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो भाग है, देख रहे हो, ये भाग क्या है बच्चों, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन ये रेक्टम। अब जो है हम जब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नॉन एज द कॉलन। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, किससे भी कहा जाता है, कॉलन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन को जो है हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, कॉलन। और ये क्या है बच्चों, इट इज द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, बड़ी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो छोटी आंत में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोषक तत्वों का जब अवशोषण होता है, उसके बाद क्या होता है, जो अपचित भोजन बड़ी आंत में जाता है, यानी छोटे आंत में सभी पोषक तत्वों के सब जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी बचा हुआ जो भोजन है, वो हमारे बड़ी आंत में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ओके, इट्स अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। तो इसकी जो है ये कितना मीटर लॉन्ग है पूछ रखा है, तो 1.5 मीटर लॉन्ग। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, ये जो है 1.5 मीटर्स लॉन्ग है। फिर क्या है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या क्या रोल प्ले करता है ये, किस तरह से इसके मुख्य कार्य है। सबसे पहला, वाटर एब्सॉर्प्शन। ओके, absorbing water and electrolytes from undigested food। तो ये क्या करता है, ये जो है पानी और लवणों का अवशोषण करता है। उसके बाद फिर क्या कार्य है, फिर उसके बाद जो है क्या कार्य करता है, वेस्ट फॉर्मेशन। ओके, फिर क्या कार्य करता है बच्चों, वेस्ट फॉर्मेशन। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि इसके जो है लार्ज इंटेस्टाइन के जो है कार्य क्या क्या है। कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू ए सेमी सॉलिड फॉर्म कॉल्ड स्टूल। ओके, तो अब ये क्या कार्य करता है, मुख्य कार्य जो है अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट अर्ध ठोस रूप में बदल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं, मल कहते हैं। ओके, और मल जो है मलाशय में तब तक संग्रहित रहता है जब तक शरीर इसे निकालने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, स्टूल स्टोरेज रहता है। और स्टूल जो है कब तक स्टोर करता है, स्टूल जो है रेक्टम में स्टोर रहता है अंटिल इट इज एलिमिनेटेड। ये देखिए रेक्टम में क्या होता है, हमारा स्टूल जो है, हमारा मल जो है वो स्टोर रहता है जब तक उसको बाहर ना निकाला जाए। तब तक कहाँ पे स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। ओके, तो जो अपशिष्ट है वो गूदा द्वार द्वारा मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा कि क्या क्या करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज कॉलन, इज द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो है 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ओके, फिर क्या क्या रोल प्ले करता है, वाटर एब्सॉर्प्शन, वेस्ट फॉर्मेशन, फिर जो है क्या होता है, स्टोरिंग स्टूल इन द रेक्टम अंटिल इट इज एलिमिनेटेड। और फिर क्या क्या फंक्शन है, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट्स, यानी पानी और लवणों का अवशोषण करता है। ओके, किसका अवशोषण करता है, पानी और लवण का, यानी पानी और लवणों का अवशोषण करता है। उसके बाद फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग स्टूल। ओके, मल का निर्माण और उसका भंडारण करता है। फिर क्या है तीसरा, मल त्याग,
यानी एलिमिनेट करता है वेस्ट थ्रू द एनस। ओके, वेस्ट को जो है एनस के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है, त्याग करता है, इजेशन जिसे कहते हैं। तो हमें जो है किस तरह का जो है डाइट लेना चाहिए, हमें जो है यानी हमारे पेट सही से प्रॉपरली काम करने के लिए, है ना, मल त्याग सब जो है अच्छे से करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो है बहुत प्रॉब्लम होती है ना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, होल ग्रेन्स लेने चाहिए। ओके, जो सब क्या है, फाइबर से भरपूर है। तो ऐसे भोजन हमें करना चाहिए जो हमें क्या देता है, जो हमें भरपूर फाइबर कंटेंट हो जिसमें। तो ये सब खाने से क्या है, हेल्प्स मेंटेन ए हेल्दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रमोट्स रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। तो जिसकी वजह से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हेल्दी रहेगा, है ना। और फिर क्या कर सकते हैं, हमारे जो है हम प्रमोट कर सकते, यानी हमारे जो जो पाचन संबंधी जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब जो है रेगुलेट कर सकते हैं। तो अपने आहार में फाइबर, है ना, को हमें जो है लेना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करने से हमें कैसा होता है, स्वस्थ पाचन और समग्र स्वस्थ को बनाए रखने में हमें जो है ये मदद करता है। ओके, हमारे समग्र स्वस्थ को यानी हमारे समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये क्या करता है, मदद करता है। क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, बेनिफिट्स ऑफ ए हाई फाइबर डाइट। अगर हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फाइबर युक्त भोजन को अगर हम लोग करेंगे तो जो है हमारे शरीर में क्या क्या होगा, इससे कैसे कैसे हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, यानी हमारे पाचन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब क्या हो सकता है, वो सब जो है अगर फाइबर युक्त सब चीज़ों को खाएंगे तो हम लोगों को जो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, पाचन संबंधी जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब जो है अच्छे से हो सकता है। ओके, सपोर्ट्स हेल्दी गट बैक्टीरिया, जो हेल्दी गट बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ओके, उसके बाद जो है रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉलन डिसीजेस। तो जो कॉलन डिसीजेस होते हैं उन सब की रिस्क को क्या करता है, ये हटा देता है। तो इसीलिए जो है हमें कैसे भोजन को करना चाहिए, हमें फाइबर युक्त हाई फाइबर डाइट जो है हमें लेना चाहिए। हमेशा जब भी हम भोजन करते हैं तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें सारे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट है या नहीं। ओके, इन सबको जो है हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो बाय इंक्लूडिंग फाइबर रिच फूड्स इन योर डाइट यू कैन सपोर्ट द हेल्थ ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आफ्टर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। के बाद वो कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखना है। और फिर हमने जो है क्या क्या और बातें आपसे पढ़ा, क्या और बातें जो है हमने इसके बारे में चर्चा किया। ओके, उसके बारे में भी जरा हम देख लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या देखा, द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स हेल्पफुल बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फाइबर। ओके, इसमें क्या होता है, हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है जो हमारे किसको, जो अनडाइजेस्टेड फाइबर सबको जो है ब्रेक डाउन करने में हमारी सहायता करता है। ओके, ये सब जो है हमारी क्या करता है, सहायता करता है।
ओके, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारे लिए? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही क्या है बच्चों, जरूरी होता है ना, हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, तो बड़ी आंत में सहायक बैक्टीरिया होते हैं जो अपचित फाइबर को तोड़ते हैं और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व बनाते हैं। फिर यहाँ पर जो है क्या होता है, वाटर एब्सॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स, जो सम जो है कुछ जो बचा हुआ पानी है और सॉल्ट है, खनिज है ना, उन सबको जो है क्या करता है, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होता है, स्टूल फॉर्मेशन होता है ना, मल फॉर्म होता है, टर्न्स वेस्ट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म कॉल्ड स्टूल। ओके, स्टूल फॉर्मेशन होता है, जो वेस्ट होता है वो सब सेमी सॉलिड रूप में क्या हो जाता है, भर जाता है, जिसको हम लोग स्टूल कहते हैं, मल कहते हैं। फिर क्या करता है, स्टोरेज होती है यहाँ पे, स्टोर स्टूल इन द रेक्टम अंटिल इट्स टाइम फॉर एलिमिनेशन। तो तब तक स्टोर रहता है जब तक जो है हमारे हम उसको बाहर ना निकाल दे। ओके, तब तक ये यहाँ पे जो है क्या रहता है बच्चों, स्टोर रहता है। तो एलिमिनेशन हुआ यहाँ पर। ओके, एक्सपेल्स वेस्ट थ्रू द एनस। तो वेस्ट जो है किसके थ्रू बाहर निकाल देता है, एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो हमने जो है इसमें देखा कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन कार्य करता है ना, फिर किस तरह से जो है पूरे न्यूट्रिएंट सब एब्जॉर्ब होने के बाद, आफ्टर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, मूव करता है। और उसके बाद फिर यहाँ का फंक्शन क्या था, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहां को मूव करता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस टर्न्स द वेस्ट इनटू सेमी सॉलिड। तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मल कहते हैं, स्टूल कहते हैं। और स्टूल जो है कहाँ पे जमा होता है, रेक्टम में। स्टूल इज स्टोर्ड इन रेक्टम अंटिल द बॉडी इज रेडी टू एलिमिनेट इट। ओके, जब तक बॉडी जो है इसको एलिमिनेट ना कर दे। उसके बाद फिर क्या हो गया, जो वेस्ट है, द वेस्ट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। एनस के थ्रू जो है जो भी वेस्ट है वो सब क्या हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकाल देते हैं। ओके, इन ए प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हमें जो है फाइबर रिच फूड को खाना चाहिए, है ना, जैसे फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, होल ग्रेन्स हुआ, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या रखते हैं बच्चों, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं। ओके, और जिसकी वजह से हम लोग, अगर हम हेल्दी खाएंगे, फाइबर रिच फूड खाएंगे, तो क्या होगा, हमें जो पेट में जो पाचन संबंधी जो जो दिक्कतें होती है ना, जो स्टूल पास करने में सब जो मुश्किलें होती है, तो मल त्याग सबको जो है क्या कर देगा, आसान करेगा, अगर हम लोग फाइबर रिच फूड को खाए। तो इतनी बातें क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो हमने जो है इतनी बातें जो है आपको बताया, किस तरह से हमारी जो है हेल्दी, यानी हमारे जो है हमने क्या क्या अभी तक देखा, किस तरह से हम लोग जो है हमारे प्रोसेस जो चला। ओके, डाइजेशन किस तरह से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, लास्ट कहाँ तक पहुंचा, इन सब के बारे में हमने देखा। तो ये हमारे ह्यूमन डाइजेशन के बारे में हमने जो है अभी तक चर्चा किया। ओके, अभी तक हमने क्या क्या देखा बताइए, किस तरह से शुरू हुआ था, सारे पार्ट्स को सब कुछ क्या करना है आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो हमारी जो है शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों,
हमारे माउथ से, है ना, बिगनिंग विद द माउथ कैविटी। और जो डायग्राम है उसको भी आपको क्या करना है, उसको भी आपको जो है अच्छे से याद रखना है। तो हमारी शुरुआत ही यहाँ पर जो है डाइजेशन जो प्रोसेस जो चला, तो वो प्रोसेस ही कहाँ से हमारी शुरू हुआ, बिगनिंग विथ द माउथ कैविटी। ओके, यहाँ पे डाइजेशन शुरू हुआ, वेयर फूड एंटर्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ, है ना। उसके बाद क्या हुआ, क्रश किया, च्यू, याद है ना। ओके, उसको हमने क्या नाम दिया था, मैकेनिकल डाइजेशन। तो बिगनिंग विथ द माउथ कैविटी, मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ। ओके, फिर जो है, तो ये सारी बातें आप देख चुके हैं, सलाइवा किस तरह से मॉइस्ट करता है। ओके, तो वहां से जो है हमने हमारा डाइजेशन शुरू किया, और किस तरह से ओरल हाइजीन जो है हमारे लिए जरूरी है, इन सब के बारे में भी हमने चर्चा किया। उसके बाद फिर क्या चर्चा किया हमने, तो दूसरा जो है उसके बाद मुंह से सीधा फिर कहाँ को पैसेज हुआ, ईसोफेगस में, फूड पाइप में, है ना, पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। तो माउथ से जो है ईसोफेगस की तरफ आया, ईसोफेगस से फिर जो है भोजन वो कहाँ की तरफ गया बच्चों, वो जो है हमारे पेट में गया। ओके, और उसके मूवमेंट सब हमने देख लिए, इसोफेगस में किस तरह से मूवमेंट हुए, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, साइट ऑफ रिलैक्स जो है हमारा रिलैक्सेशन किस तरह से हुआ, फुट कैसे नीचे की तरफ आया, किस तरह से फिर वो स्टमक में पहुंचा। और ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट ओके कंटिन्यूस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, पुशिंग फूड फॉरवर्ड फॉर डाइजेशन, और आगे की तरफ बढ़ाया डाइजेशन के लिए। फिर हमने स्टोमक देखा कि किस तरह से स्टोमक में जो है वॉल होता है, द वॉल्स ऑफ फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टोमक। स्टोमक में देखा हमने कैसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एसिड, म्यूकस, इन सब के कार्य, क्या क्या कार्य किया, कैसे डाइजेस्टिव जूसेस ने प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में बदला, है ना, किस तरह से एसिड ने हेल्प किया प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, म्यूकस ने किस तरह से प्रोटेक्ट किया स्टोमक लाइनिंग, ओके, फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय द एसिड। फिर क्या हुआ, फिर और आगे फिर हमने जो है इसके फंक्शंस को भी आपको याद रखना है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एसिड प्रोडक्शन किस तरह से हुआ, और किस तरह से एक्टिवेट जब स्टोमक ने प्रोड्यूस किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या क्रिएट किया, एन एसिडिक एनवायरनमेंट, है ना। तो जो क्या करता है, एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किल हार्मफुल बैक्टीरिया, डीनेचर्स प्रोटीन, ये सब हमने देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, म्यूकस प्रोडक्शन के बारे में देखा। ओके, उसके बाद जो है फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़े, तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे अंदर जो डाइजेशन है वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहा है। Digestion is the process of breaking down complex food into simpler substances. ओके, और किस तरह से जो है एक एक करके हमारे एलिमेंट्री कैनल से एक एक करके जो है का कैसे लॉन्ग ट्यूब यानी जो हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक किस तरह से पहुंचा। तो सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने देखा, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हुए, किस तरह से वहां पे विलाई पाया जाता है ना, ये सारी बातें देखा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जो है हमने अभी चर्चा किया कि किस तरह से जो है लास्ट तक यानी एंड जो है यहाँ पर हमारा हो जाता है। ओके, वेस्ट जो है किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है, और कैसे जो है कॉन्स्टिपेशन को सब प्रिवेंट करके रखता है ना। और कैसे हम लोग अगर रिच जो है सारे फाइबर रिच जो फूड को खाएंगे तो किस तरह से जो है हमारे अंदर सही से क्या हो सकता है, डाइजेशन सब जो है हो सकता है। ये सभी हमने देखा। अब जो है थोड़ी सी और बातें बतानी है। तो हमें पता है, आपने जो है आपके इतिहास सब में पढ़ा होगा, एंशियंट इंडिया सब में पढ़ा होगा, बहुत सारे, है ना, आयुर्वेद यानी बहुत सारे जो है खोजे हुई, वहां पर भी क्या था, हमारे साइंस जो है हर तरह से उन लोगों ने भी क्या किया, यानी इतने नए नए टेक्नोलॉजीज नहीं थे, लेकिन उस समय भी क्या था बच्चों, वहां पर भी एंशियंट आयु यानी आयुर्वेदा को ज्यादा फॉलो करते थे वे, है ना। तो
आपने सुन रखा है चरक संहिता। ओके, तो द एंशियंट, तो यानी जो पुराने जमाने के, यानी जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ थे, है ना, जो टेक्स्ट थे, उन सब में भी इम्पोर्टेंस बता रखा है। तो इसमें हम देखते हैं द एंशियंट आयुर्वेदिक, तो जो हमारा जो पुराने जमाने के, यानी जो हमारे प्राचीन काल के जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, जो प्राचीन काल के एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो है चरक संहिता। तो ये सब जो है आप अपने इतिहास इतिहास के किताबों में पढ़ते होंगे, है ना, उस समय के जो जो किताबें हैं वहां पे क्या क्या महत्व था उस समय पर। तो चरक संहिता में क्या बता रखा है, इस बुक में जो है बता रखा है कि किस तरह से, है ना, ये बता रखा है कि उस टाइम पर भी, पूरा यानी प्राचीन काल में भी किस तरह से इम्पोर्टेंस दिया गया था, यानी किस तरह से आसान, खाने में जो आसान है फूड, यानी जो डाइजेस्ट जो हमें अच्छे से होता है, कैसे उसमें स्ट्रेस किया गया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ इजिली डाइजेस्टिबल फूड्स, यानी जो है, ओके, चरह संहिता में क्या बताया गया था, इंपॉर्टेंस दिया गया था उसमें, स्ट्रेसेस, उसमें स्ट्रेस किया गया था, किस बारे में स्ट्रेस दिया गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इजिली, ओके, जो बहुत ही आसानी के साथ डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्टिबल फूड्स। अब उसमें क्या क्या आते हैं, अभी भी आपको पता है ना, अगर पेट सब खराब हो जाए तो बताते हैं कि आपके दादी सब बताते हैं कि अरे थोड़ी सी जो है जिंजर ले लो, उसको जो है उसकी जो जूस पी लो, या फिर ब्लैक पेपर, है ना, क्यूमिन सीड्स, यानी जो हमारे किसको करते हैं, यानी पेट, अगर आप अपने दादी सबके पास जाकर कहो कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या बताएंगे आपको, जो है पुराने नुस्खे बताएंगे, है ना, कि क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। यानी तो इसमें भी चरक जो है, चरक संहिता में भी क्या बता रखा था कि कैसे जो स्पाइसेस हमारे डाइजेशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि जिंजर हुआ, है ना, अदरक, बहुत काम के होते हैं, जब कोल्ड सब लग जाता है तब सब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसके जो है चाय सब में डाल के पीते हैं। ब्लैक पेपर, ओके, जिंजर, फिर जो है ब्लैक पेपर, फिर क्यूमिन यानी जो जीरा है, ये सब जो है किस लिए यूज किया गया था, टू इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए ये सारी बातें जो है क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो ये सब जो है हमें इस किताब में इसका जो है क्या मिलता है बच्चों, वर्णन मिलता है, डाइजेशन, इम्प्रूव डाइजेशन। ओके, तो इस किताब में जो है हमें इन सब का वर्णन मिलता है। और मॉडर्न न्यूट्रिशन ऑल्सो हाईलाइट्स ईटिंग एट प्रॉपर टाइम्स, यानी आपसे कहते हैं ना कि बहुत रात तक मत बैठे रहो, जल्दी खा लो, क्योंकि एकदम से खाकर जब आप सो जाते हो तो जो है पेट में गड़बड़ हो जाती है, डाइजेस्ट सही से होता नहीं है। अगर आप सोने से कुछ समय पहले जल्दी अगर आप अपना डिनर फिनिश कर दो तो क्या हो सकता है, डाइजेशन जो है प्रॉपरली चलेगा, नहीं तो खाए सीधे जाकर सो गए, है ना, तो इन सब से क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी मम्मी ने कोई टेस्टी चीज बनाई है तो पूरी तरह से ओवर ईट कर लेते हो, उसके बाद फिर क्या होता है, ना इधर पचता है ना उधर पचता है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, खाना जल्दी खा लेना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, जो है हमारे डाइजेस्टिव या सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना, डाइजेशन होने में जो है समय लगता है। तो इन सबको क्या करना है, हमें मेंटेन करना है, और सभी अच्छी तरीके से हमें भोजन को खाकर क्या करना है, बैलेंस डाइट हमें लेना है, पानी अच्छे से पीना है, सब तरह के भोजन को हमें खाने से हमारी जो बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन चलेगा। तो ये था हमारे आज का टॉपिक। अब जो है हमारे डाइजेशन इन अदर एनिमल्स, आप क्या कीजिएगा, उसको पढ़ कर आइएगा, हम लोग जो है अगले क्लास में उसके बारे में
चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। तो आप अपने मैथ्स की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।